हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अरकाना डिवाइन गाइडेंस। हमें कैसे जीना चाहिए? हम बहुत बार कंफ्यूज होते हैं ज़िंदगी जीते वक्त, हमारा जीने का तरीका सही है या गलत है। हमें कैसे जीना चाहिए, हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए, या इस सृष्टि में जीने के कोई तौर तरीके भी हैं, कोई फार्मूला है, कोई सेट फार्मूला है, या जैसे ज़िंदगी है वैसे जीना चाहिए। एक्चुअल में ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, इसमें अगेन एक मतलब दो दुनिया और हैं। एक दुनिया हमारी बाहर की, जो आप मेटेरियलिस्टिक दुनिया देखते हैं, जो आप जिसमें आपके माता पिता हैं, संसार है, सारी मतलब रोज़मर्रा की चीज़ें हो रही हैं। और एक दुनिया कहीं हमारे भीतर है। जब हम अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं तो उसका मतलब ये है, जो ब्रह्मांड में सारी चीज़ें हो रही हैं वैसी ही चीज़ें हमारे अंदर भी चल रही हैं, बिल्कुल पैरेलल। तभी हमारी बॉडी पे नो मून का, फुल मून का, जिसे अमावस्या और पूर्णमासी बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं, वो इफेक्ट हमारी बॉडी पे दिखते हैं। हमारी बॉडी में भी 70% पानी है जितना पृथ्वी पे है, और ब्रह्मांड में जो चीज़ें घटित हो रही हैं वैसे हमारी बॉडी पे भी उसका असर आता है। तो जो टोने टोटके हैं, जो जिस तरह की हम चीज़ें करते हैं, उसका मतलब ही ये होता है कि जो ब्रह्मांड में चीज़ें हो रही हैं उसका इफेक्ट हमारे ऊपर कहीं ना कहीं आता है। और जो थोड़ा सा इमोशनल होता है, थोड़ा सा वीक हो रहा होता है, वो चीज़ें जल्दी ग्रहण कर लेता है, और जो या इनलाइटेड होता है उनको चीज़ें ज़्यादा समझ आ जाती हैं। जो थोड़े विल पावर स्ट्रांग होती है, प्रैक्टिकल लोग होते हैं, वो नज़रअंदाज कर लेते हैं, या उन पे उन चीज़ों का असर उतना नहीं आता। तो इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस साइंस को अगर आप खुद बैठ के मेडिटेट करेंगे तो आपको खुद को समझ आ जाएगा मैं आपको क्या बोल रही हूँ। जो बाहरी दुनिया है, जैसा बाहर हो रहा है वैसे हमारा भीतर होने लग जाता है, या जैसे हमारे भीतर होती है वैसे चीज़ें बाहर होने लग जाती हैं। मैं बिल्कुल किताबी बात नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल वो बात करूँगी जो आप बात समझ पाएँ, अपने आप से रिलेट कर पाएँ। आप नोट करेंगे, जब आप अंदर से बहुत विचलित होंगे, बहुत परेशान होंगे, तो बाहर भी आपको लोग लड़ाई झगड़े वाले टकराना शुरू हो जाएंगे। जब आप अंदर से खुश होंगे और बाहर आपको जैसे लोग मिलेंगे तो आपको उनके उनसे वैसी वाइब नहीं आएगी। एक्चुअल में जब हम दूसरे पे भड़ास निकालते हैं, गुस्सा निकालते हैं, तो वो अपने खुद की परेशानी होती है, रेदर देन सामने वाले के चीज़ों से हम रिफ्लेक्ट करें। हम वैसी चीज़ें करते हैं जो हम फील कर रहे होते हैं, जो हम सोच रहे होते हैं। इसीलिए जीने का तरीके में मैं आपसे बस इस टाइप टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ कि दो तरह के संसार हैं। एक हमारे बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड, एक हमारे भीतर क्या चल रहा है। हम आनंद के पीछे भागते रहते हैं। जब एक बच्चा इस संसार में जन्म लेता है तो उसे यह नहीं पता होता है कि दुनिया कैसी है। अब मेरे को ये बात करते हुए एक चीज़ और याद आ गई। मेरे साथ ये होता है कि जब मैं वीडियो पे आप लोगों से बात करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें याद आती हैं। सपोज जैसे आपने कृष्ण जी वाला एक एपिसोड देखा होगा बचपन में। देखो, कृष्ण टाइम में हम थे नहीं थे मुझे याद नहीं, और हम उस टाइम पे क्या कर रहे थे, पर जो हमने टीवी के थ्रू या पढ़ के जितना समझा, आपने देखा है, उसमें एक एपिसोड दिखाया गया था जिसमें कृष्ण बालावस्था में अपना मुंह खोलते हैं। मिट्टी, जब उनकी माँ बोलती है कि बेटा आपने मिट्टी खाई है, तो वो जब मुंह ओपन करते हैं तो उनके अंदर उनका एक ब्रह्मांड घूमता हुआ दिखता है, पूरी सृष्टि घूमती हुई दिखती है। तो एक्चुअल में उसका क्या मतलब है कि हमारे अंदर वो चीज़ें ऑलरेडी है। हम अहम ब्रह्मास्मि, हमारे अंदर भी एक ब्रह्मांड है। तो वो अवतार के रूप में थे, एक पुण्य आत्मा थी। तो वो चीज़ हमें उन्होंने उस तरह प्रेजेंट करके बताई, अपनी माता को वो चीज़ बताने की कोशिश की। तो ये सब हमारे अंदर होता है, पर हमने किस चीज़ को फीड किया है, किस चीज़ को भोजन दिया है, नेगेटिव एनर्जी को या पॉजिटिव एनर्जी को, ये हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरह दिखाते हैं। अब हम बात करेंगे दोबारा से पुराने टॉपिक पे आके। आनंद के पीछे भागते रहते हैं। जब तक एक बच्चा इस संसार में जन्म लेता है तो उसे यह नहीं पता होता कि ये दुनिया कैसी है। बच्चे के जो माता पिता होते हैं उसके लिए खिलौने लाते हैं, वह खिलौनों से खेलता है, उसको यह खिलौने नहीं मालूम होते। उसको लगता है कि यही उसकी दुनिया है। वो जैसे एक घर घर का सेट ले आते हैं या डॉक्टर का सेट ले आते हैं, वो उससे खेल रहा होता है, उसको लगता है यही उसकी दुनिया है। अ, अ, वह उसे अपने कभी मुंह में डाल लेगा जैसे वह कोई खाने की चीज़ हो, या इस बात से अभिज्ञ होगा, उसको ज्ञान ही नहीं होगा इस बात का कि खिलौने कोई खाने की चीज़ नहीं है, वो खेलने की चीज़ है। या फिर धीरे धीरे वो उसमें रंग बिरंगी चीज़ों को देखकर उसका ध्यान भटकता है, वो उसमें ही खो जाता है। तो वो अपने ही दुनिया में, अपने ही संसार में घूम रहा होता है। धीरे धीरे उस बच्चे का मन अन्य चीज़ों की तरफ भी आकर्षित होने लग जाता है। तो यह है कि बाहर की जो दुनिया है, अंदर की दुनिया में ये हलचल नहीं होती, बल्कि वह शांत होता है। मतलब
आप बाहर कोई चीज़ देखते हो, सपोज आज आज आपने ये मूवी देखी, ये सॉन्ग्स सुना, कल को आपकी कोई और चीज़ हॉबी हो गई, कल को कुछ और कर लिया, मतलब आप भटकते रहते हैं वन बाय वन बाय वन। बाहर की दुनिया में बहुत भटकाव है, लेकिन जैसे ही आप अंदर की तरफ जानते हैं तो एक असीम शांति, एक शून्य, मतलब बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे आप उसमें। कुछ आपको फालतू की चीज़ों में भटकाव नहीं आएगा, बेचैनी नहीं आएगी। अब प्रश्न यह उठता है कि आप चाहते क्या है। यह निर्णय सिर्फ आपको लेना है, ये डिसीजन आपको लेना है। कोई और आपके लिए तो ये डिसीजन ले नहीं सकता है, क्योंकि ये आपकी ज़रूरत ज़िंदगी है। तो आपकी ज़िंदगी में आप कैसा चाहते हैं वो डिसीजन आप लेंगे। जो फिर से मैं बोलूँगी, विल पावर आपकी जो होती है, फ्री विल होती है, वो डिसाइड करती है। यही इस संसार की रीत है। मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आया है और इस संसार से खाली हाथ ही जाता है। इस दुनिया की चमकीली और आकर्षक वस्तुओं को देखकर आप भी यह सोचते हैं कि आकाश में भी इन वस्तुओं का मालिक होता है। आप बहुत से ख्वाब सजाते हैं और उन्हें पूरा ना होने पर निराश हो जाते हैं। अब देखिए, जब हम शेक्सपियर कहते हैं ये एक रंगमंच नाटक चल रहा है और यहाँ पे ड्रामा चल रहा है और हम सब एक्टर हैं, तो जैसे हम अपने खिलौनों में उन खेल के हम वहाँ पे क्रिएटर होते हैं, उसी तरह ऊपर एक क्रिएटर बैठा है जिसके हम खिलौने हैं और वो देख रहा है ये दुनिया में क्या चल रहा है। ये बिल्कुल एक वैसे ही ड्रामा चल रहा है हमारे आसपास, अगर इसको आप ढंग से समझने की कोशिश करें। आप बहुत से, जैसे हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ख्वाब सजाते हैं, हम ये पढ़ाई करेंगे, हम ये वाली जॉब में जाएंगे, या हम ये बिज़नेस करेंगे, हम ये कार लेंगे, हम ये शादी करेंगे, हमारे इतने बच्चे होंगे, फिर हमारी फैमिली ऐसी होगी, हम वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, ये करेंगे। हम रोज़ नई नई ख्वाब सजाते हैं, नई नई चीज़ें सजाते हैं। तो वो भी वही सब चीज़ें चल रहा है जो एक छोटे से बच्चे के घर घर के ड्रामे में चल रहा होता है, ये टीवी सीरियल्स में चल रहा होता है। वहाँ पे बस क्रिएटर अलग अलग होते हैं। यहाँ पे जो क्रिएटर है वो इस दुनिया का परमेश्वर है, खुदा है, रब है, अल्लाह है, जिस भी नाम से आप उसे पुकारते हैं, वो चीज़ है क्रिएटर। और जब हमारी चीज़ मन की नहीं होती है तो हम निराश हो जाते हैं। आप खूब मेहनत करते हैं परंतु वास्तविकता में मुंह मोड़ लेते हैं। एक तरफ ऐसी दुनिया है जो हमारी बनाई हुई है और दूसरी तरफ दूसरी दुनिया है जो परम पिता परमेश्वर द्वारा बनाई गई है, एक बनाने वाले की बनाई हुई है। और ये हमारी बनाई हुई दुनिया है। हमारी बनाई हुई दुनिया कच्ची है, क्योंकि हम जो क्रिएटर है, हमारे अंदर वो पावर या वो एक्सेस नहीं है या लिमिटेशन है। पर जो ऊपर वाले ने दुनिया बनाई है वो बिल्कुल पक्की है। उसकी दुनिया में नदियाँ बह रही हैं, समुद्र की लहरें उठ रही हैं, सूर्य उग रहा है, चांद सितारे उग रहे हैं, रात्रि हो रही है, चंद्रमा का उदय हो रहा है। उसकी दुनिया में सब कुछ उसकी कृपा से चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अभी भी देर नहीं हुई है। यदि हम ठान लें हमें स्वयं को जानना है तो हम कभी भी इस प्रक्रिया की शुरुआत कर सकते हैं। जिस दिन आप अपने आप को जान जाओगे कि आप कौन हो तो आप बहुत कुछ पा जाएंगे। मेन है कि आपको जानना है कि आप एक्चुअल में क्या है, आपको क्या, क्यों आए हैं इस दुनिया में, आपको क्या चाहिए। मेन हमारी खोज हमारी खुद से होती है। अगर हम इस दुनिया में, मैं अक्सर वीडियोस में बात करती आई हूँ कि अगर हम इस दुनिया में जन्म लिया है तो अगर मैं एक्स हूँ तो मैं वाई को देख के कंपटीशन करूँगी, उसके पास ये जॉब है, उसके पास ये है, वो है। हमारी जो ग्रोथ है वो हमारी सोल की खुद की ग्रोथ है। लास्ट बर्थ में मैंने इतनी ग्रोथ की तो इस बर्थ में मैं क्या ग्रोथ करूँगी, क्या लेसन सीखूंगी, रेदर देन मैं उन लोगों से कंपटीशन करूँ जिसका मेरा कोई तोड़ जोड़ नहीं है। उनकी स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। एंडिंग पॉइंट चलो एक हो सकता है कि उस मंजिल पे पहुंचना है, उस परमेश्वर में लास्ट में हमें विलीन होना है, उस समुद्र में हमें वापस जाके मिलना है, हमें मोक्ष लेना है। लेकिन हमारे स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, हमारी सोच समझ लेसन्स कर्मा हमारे सब अलग हैं। तो बेशक बुनियादी तौर पे जो दुनिया में हम जिंदगी जी रहे हैं उस पर हम कंपटीशन ज़रूर कर सकते हैं, पर हम आत्मा के लेवल पे कंपटीशन नहीं कर सकते। और जैसे अक्सर लोग बात करते हैं कि हमें गुरु बनाना है या आपकी एनलाइटमेंट ऐसी हुई है, हमारी तो अलग तरह से है, हम ऐसे नहीं हो सकता है, गुरु को पाने का तरीका ये नहीं है, वो नहीं है। तो वो भ्रम भी आपके बनाए हुए हैं। गुरु को, भगवान को, ईश्वर को आप किसी भी तरह से पा सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल है, आपकी माता है घर में, आप उन्हें माता जी बोलिए, अम्मी बोलिए, अम्मा बोलिए, बेबे बोलिए, मदर बोलिए, किसी भी लैंग्वेज में बोलिए, रहेंगी तो वो आपकी माँ ना। उसी तरह इस दुनिया में जो क्रिएटर है, जो इस दुनिया को, सृष्टि को रचने वाला है, अगर हमें उस तक पहुंचना है, चाहे हम मुस्लिम धर्म से पहुंचे, चाहे हिंदू धर्म फॉलो करके पहुंचे, चाहे क्रिश्चियन धर्म फॉलो करके पहुंचे, चाहे सिख धर्म फॉलो करके पहुंचे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, कोई भी धर्म फॉलो करके पहुंचे, पहुंचना हमें एक ही जगह है।
आप किसी भी तरह से पहुंच सकते हैं। कुछ धर्मों में नाचना गाना माना नहीं जाता, पर वहीं पे सूफ़ी हैं जो वो गाते हैं, नाचते हैं, परमात्मा को नाच के गा के पाते हैं। कुछ लोग कीर्तन से पाते हैं, कुछ लोग शांत बैठ के जैसे बुद्धा ने पेड़ के नीचे शांत बैठ के तपस्या करके पाया था। आप भगवान को किस तरह से पाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। बस लोगों के सामने एक दिखावा नहीं होना चाहिए। अगर आपको वैसे भगवान मिल रहे, ढूंढ लीजिए, कोई मतलब मना नहीं है। सृष्टि के कण कण में भगवान है। कोई मूर्ति पूजा से ढूंढता है, कोई मूर्ति पूजा ना करके ढूंढता है। तो कोई सही और गलत नहीं है, ये सिर्फ आपके बनाए हुए खुद के वहम है। और किसी का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। भगवान जैसे अगर मैं इनलाइटमेंट की तरफ जाना चाहती हूँ तो मेरे एक्सपीरियंसेस अलग हो सकते हैं। मेरी कुंडली कब जागृत हो रही है, कैसे जागृत हो रही है, मेरे सिम्टम्स कैसे हैं, वो आपके सिम्टम्स से अलग हो सकते हैं। तो ये कोई आपका मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है कि आप ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे तो ऐसे ही आंसर मिलेगा। तो इस जर्नी पे हम सब चल रहे हैं, लेकिन पहुंचेगा वही जो भगवान के बहुत करीब है, जो बहुत बच्चे जैसा बहुत शुद्ध है, और जिसने बिल्कुल सरेंडर कर दिया भगवान के आगे अपने आप को कि परमात्मा, कि मैं आपकी तरफ बढ़ गया हूँ। मेरे उसके अंदर असीम प्रेम है, सबके लिए प्यार है, छल कपट नहीं है, और वो आगे बढ़ना चाहता है भगवान का नाम लेके, दिखावा करके नहीं, सच में रोता हुआ, तड़पता हुआ, प्यार में भीगा हुआ। मतलब उसने एक प्यार जैसे परमात्मा को उसने अपना पति मान लिया हो, पर अपना भाई मान लिया हो, अपने पिता मान लिया हो। मतलब उसने उस तरह से सरेंडर कर दिया कि सब कुछ वही है। तो वो वहाँ तक ज़रूर पहुँचेगा। तो आई होप आपको जीने की राह, अगर मैं ये टॉपिक दे रही हूँ इस चीज़ को, तो आपको कुछ समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और ये वीडियो आपके लिए एक स्टेप ऊपर जाने का एक ज़रिया हो, आपके टाइम में और इजाफा हो, आप और इस चीज़ से कुछ सीख पाएँ ज़िंदगी में, और आपको शांति और चीज़ों का सॉल्यूशन मिले। थैंक यू सो मच।